दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहों ने आतंक मचा रखा है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही खास होममेड रेमेडी शेयर करूँगी। इसको खाकर चूहे भागेंगे नहीं, बल्कि आपके घर से इतना दूर भाग जाएँगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे घर में चूहे थे भी या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे केमिकल आप खरीद कर लाते हैं, उनको खाकर आपके घर में चूहे मर जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब चूहे मर जाते हैं तो वही बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, उसको साफ-सफाई भी हमें करनी पड़ती है। साथ ही हमें इतना ज़्यादा उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि हम क्या ही बताएँ। मेरी बात मानिए, अगर आपके घर में चूहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये काम करती है रेमेडी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर देना अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो। दोस्तों, मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, लेकिन इसी तरह की बहुत सारी रेमेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर रखी हैं। क्यों शेयर कर रखी हैं? क्योंकि इन रेमेडी को मैं हमेशा बनाती रहती हूँ और 2-4 महीने से परेशान हो गई थी। तो जब रेमेडी को बना-बना के अपने घर में रखने लगी, तो बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो चूहे थे वो एकदम से ख़त्म हो गए। मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे घर में चूहे कब चले गए। तो दोस्तों, मुझे यकीन हो गया कि वाक़ई में ये रेमेडी जो होती है बनाने से बहुत ज़्यादा काम भी करती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है। सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ पर एक प्याज़ लिया है, प्याज़ को पहले थोड़ा-सा इस तरह से छील कर काट लिया है। तो कटोरी के आकार में जो प्याज़ निकलती है उसी तरह से मैंने इसके 6-7 टुकड़े निकाल लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है माचिस की तीली। अब इसमें जो लगा होता है मसाला, जब माचिस जलाते हैं तो देखा होगा मसाला बहुत ज़ोर से जलता है क्योंकि इसमें होती है आग। देखिए, इन तीलियों पर लगा हुआ मसाला जो होता है इसमें फास्फोरस, पैराफिन, मोम और साथ में काँच, बहुत सारी ऐसी ये चीज़ें मिलाकर इसको तैयार किया जाता है जिससे ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसके अगर हम इस तरह से थोड़ा-सा इसको निकाल कर रख लेते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इसको डालते ही किसी चीज़ में उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें जो है इतना ही इसका मसाला लेना है। अगर आप और भी ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा आप सब चीज़ की मात्रा बढ़ा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है गेहूँ का आटा। अगर आपके पास बेसन है तो वो भी आप 2 चम्मच के करीब डाल दीजिए। थोड़ा-सा हमने इसमें डाला है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अगर आपके पास पाउडर नहीं, थोड़ा-सा 10-15 दाने कूट कर डाल सकते हैं। इसके बाद इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें डाला है थोड़ा-सा लाल मिर्च सूखी पाउडर वाली। तो पाउडर वाली मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये कुटी वाली डाल दी। एक और चीज़ जो है वो है बेकिंग पाउडर। आपके पास नहीं है, इनो भी डाल सकते हैं, नहीं तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। थोड़ा-सा हमने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें जो हमने डालकर ये मिश्रण तैयार किया है, काफ़ी ज़्यादा ये पावरफुल बन जाता है। अब इसको कोई भी चूहा अगर ज़रा भी चख लिया ना तो उसको फिर देर नहीं लगेगी कि भागता ही तुरंत ही वो घर से भाग जाएगा। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला नहीं है, लेकिन इसमें जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं, इससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा ये ज्वलनशील है। खाते ही चूहों के पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्माहट होगी, जिसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें डालें उसकी खुशबू भी ऐसा नहीं है कि उनको ना पसंद आए। आटा भी चूहों को बहुत पसंद आता है, तो आप ना ऐसी चीज़ों को यूज़ कीजिए जो कि चूहे दूर ना भागें बल्कि उसको खाने की सोचें। फिर इसके बाद मैंने जो भी प्याज के टुकड़े बनाए हैं उनमें इस मिश्रण को भर भर देना है, पूरा इस तरह से डाल के रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो है बनकर तैयार हो गया है। चूहों को भगाने के लिए हमने बना लिया है ये बढ़िया सा पावरफुल नाश्ता। अब इसकी बजाय अगर आप अपने घर में जो केमिकल रखते हैं ना, तो उससे क्या है, आप सभी को खतरा रहता है। किसी ने भी गलती से उसको छू लिया और कहीं भी किसी तरह से लग गया, मुँह में चला गया, तो भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। इसमें जो भी सामग्री मैंने डाली है वो सारी की सारी एकदम नेचुरल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन चूहों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब देखिए, जहाँ पर हमें लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा आते-जाते रहते हैं, वहाँ पर इन इसको उठा के रख देना है। तो आप 1, 2, 3, 4 जितना मन करे आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी जगह-जगह पर इकट्ठे रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सिलेंडर के बीच में अंदर घुस जाते हैं चूहे। और फ्रिज के जहाँ पर ये नीचे का बॉक्स बना रहता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घुसे रहते हैं। बस चूहे आकर इस पर ज़रा-सा मुँह लगा दें, उसके बाद में देखेंगे चूहे तो एकदम से घर से बा यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, चूहे बिना मरे ही आपके घर से कोसों दूर भाग जाएँगे। चलिए दोस्तों, अब दिखाते हैं हम क्या चीज़ है, कैसे बनाना है। हमने लिया है यहाँ पर मदार का पत्ता। आपको पता है मदार का पत्ता थोड़ा जहरीला होता है। तो इसे छूने के बाद हाथ को अपने ज़रूर साफ़ कर लेना, और जितना भी मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आप इसे बनाइए। तो ये देसी होममेड रेमेडी है, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो आपके घर के सारे चूहे भाग जाएंगे बिना मारे ही। दोस्तों, अब देखिए, 1 पत्ता 2 पत्ता, आप जितना हिसाब से बनाना है आप उतना हिसाब से 2-4 पत्ते ले लीजिए। फिर इसके बाद अगर आपको मिल जाए तो इसमें 2 डंडी नीम की पत्ती भी ले लीजिए, 2-4 डंडी। और उसकी पत्ती को डालकर इस तरह से पॉलीथीन के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। अब इस तरह से देखिए कूटने में आसानी होती है। पॉलीथीन के अंदर ही इसको कूटना है। और कोई अपना एक लकड़ी ले लीजिए छोटी-सी, जिससे कि आपको थोड़ा-सा इसको बार-बार चलाने में दिक्कत ना हो। जैसा कि मैंने बताया है कि ये थोड़ा जहरीला होता है, इसलिए हम इसमें कोई बर्तन का यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसे बर्तन पड़े हैं जिनको आप खाने-पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। फिर देखिए, इसको कुछ टाइम में इस तरह से बारीक कूट लिया है मैंने।
अब कूटने के बाद क्या करना है, मैंने बताया है ना कि कोई ऐसा बर्तन लेना है, पुराना हो या टूटा-फूटा हो तो उसे ले लीजिए। इस तरह से कूटने के बाद पत्तियों को इसी बर्तन में निकाल लीजिए। 2 तरीके से मैं आपको बताऊँगी, जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लेकिन इन पत्तियों को इस तरह से कूटना ज़रूरी है, तभी ये सॉल्यूशन बनेगा। अब उसी लकड़ी से मैंने सारा पत्ती को निकाल लिया है, तो यहाँ पर देखिए पत्ती को मैं आधा-आधा कर ले रही हूँ, आधी पत्ती को दूसरे बर्तन में रख दी हूँ। और इसके बाद क्या करना है, अब देखिए जो हमने आधा डिब्बे में रखा उसमें मैंने पानी डाल दिया है, गुनगुना पानी डालना है। उसे हम एक साइड में रख देंगे कुछ समय के लिए, और इधर जो हमने ये बनाया है पत्ती, बर्तन ज़्यादा नहीं इसमें फँसाना चाहते हैं क्योंकि ये जो है सही रहेगा हमारे लिए। अब ये पॉलीथीन है तो बाद में उठा के हम फेंक सकते हैं। तो ये जो बर्तन अब खाली किया है इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा, मिल जाएगा। चूहों को गेहूँ का आटा बहुत पसंद आता है। आपने देखा होगा चूहे के जो है टंकी में इधर-उधर आटे की टंकी में घूमते रहते हैं, और अगर टंकी में घुस गए तो भाई खाते कम है लेकिन वो गंदगी ज़्यादा मचाते हैं। यहाँ पर लिया है थोड़ा-सा घी, देसी घी ले लेना है। आप 1 चम्मच के करीब भी ले सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ क्योंकि खुशबू के लिए हमें डालना है। ये देखिए इस तरह से, और घी डालने से खुशबू आएगी, साथ ही इसमें जो है एकदम थोड़ा-सा क्रिस्पी हो जाएगा, जैसे कि कोई पूड़ी पकौड़ी बनाते हैं थोड़ा मोन लगा के, तो वो थोड़ा-सा क्रिस्पी होता है। बिल्कुल वैसे ही ये आटा भी थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच, 1.5 चम्मच के करीब चीनी डाला है साबुत, और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से पानी मिलाकर गूँथ लेना है। बहुत टाइट आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए ताकि चूहे को खाने में आसानी हो। इस तरह से देखिए ये सॉफ्ट डो के जैसा मैंने बना लिया है। अब क्या करना है देखिए, इसके बाद हम छोटी-छोटी सी इसकी गोली बनाएँगे। ये देखिए, तो बिल्कुल छोटी नहीं बनाना है, आप एक साइज़ के बना लीजिए थोड़ा-सा मीडियम में। और इसके बाद ये टिकरियाँ बनानी है, और टिकरियों में जो है हम ये पत्ती कूट के रखे हैं इसी को भरना है, इसी के अंदर थोड़ा-थोड़ा सा लेकर इसके अंदर इस तरह से भर देना है। ये देखिए इस तरह से, और आप गोल करने के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। ऐसे करके इसको बस भर के थोड़ा-सा गोल कर देना है ताकि चूहों को खाने में थोड़ा आसानी हो जाए। क्योंकि ऊपर से अगर हम लगाएँगे इधर-उधर निकला रहेगा तो फिर वो ना इसकी गंध से तुरंत समझ जाएँगे कि ये खाने की चीज़ नहीं है। लेकिन जो आटा हमने तैयार किया है, आटे में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने मिला दी हैं जो कि चूहों को बहुत पसंद आती है, तो वो तुरंत ही इस चीज़ को खाने के लिए दौड़ेंगे, और खाते ही जब उनके मुँह के अंदर ये अंदर की चीज़ जाएगी ना, तो वो तुरंत ही जो है अपना आशा दिखाना चालू कर देगी। तो इसको खा के चूहे मरेंगे नहीं, बल्कि भाग जाएँगे, आपके घर छोड़कर भाग जाएँगे कोसों दूर। अब देखिए यहाँ पर छन्नी नहीं ले रही हूँ मैं, कोई भी कपड़ा लेना है आपको। छन्नी भी हमारे घर में रोज़ यूज़ होती है तो उसे नहीं लेना है। कोई अपना कपड़ा ले लीजिए, कुछ भी अपना। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से हमने ये पानी को छान लिया है। गोली बनाकर साइड कर दिया, इसके बाद ये पानी भी हम अभी छान लिए हैं। अब क्या करना है, इसे हमें कोई भी अपना स्प्रे बोतल में भर लेना है। अगर नहीं है आपके घर में स्प्रे बोतल, तो छोटी वाली आप पेप्सी की बोतल ले लीजिए, उसमें ढक्कन जो है उस पर आप थोड़ा-सा बारीक छेद बना लीजिए किसी भी सुई वगैरह को गर्म करके, तो वो भी बहुत अच्छे से काम के लिए अपना जो है बना सकते हैं, आपका काम बन जाएगा उससे भी। अब ये 2 चीज़ हमने जो बना के तैयार किया है, अब चलिए इसको कैसे क्या करना है। और उससे पहले देखिए एक वीडियो मैंने बना के डाली थी, जिसमें मैंने गोलियाँ जो बनाई हैं, वो गोलियाँ चूहे खा चुके हैं। देखिए इतना कुतर चुके हैं। ये मैंने खोलकर जब देखा यहाँ पर, तो भई ये देखिए गोली एकदम से खा चुके हैं, ख़त्म कर दिया है, और 2-4 गोली भी डाली वो गायब हो चुकी हैं। तो यानी कि यहाँ पर चूहे आए थे और गोली को खाया है। तो फिर से यहाँ पर ये मैं गोली को रख दे रही हूँ। आपको पता है फ्रिज के नीचे वाले बॉक्स में बहुत ज़्यादा चूहे आते हैं, घूमते रहते हैं। कुछ भी अगर आप सामान रख देंगे तो देखेंगे ना बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी कर देते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर रखिए। फिर रास्ते में आपको जहाँ पर लग रहा है कि इस रास्ते से चूहे आते जाते हैं, चूहे के बिल के सामने, आप घर के दरवाजे के पीछे, और किचन में, गैस के नीचे, इन जगहों पर आप रख दें इन गोलियों को, तो जो है चूहों को खाने में आसानी होगी। इसके बाद अब देखिए जो ये बचा हुआ पत्ती है, इसको नहीं फेंकना है, इसका भी हम जो है यूज कर सकते हैं। इस सारी पत्ती को क्या करना है, इसी कपड़े में हम बांधकर एक गांठ लगा देंगे। इस तरह से देखिए ढीली ढाली एक गांठ लगा के इस कपड़े को आप अपने जहाँ पर कॉकरोच आते हैं वहाँ पर आप रख दीजिए। देखेंगे इसके गंध से कॉकरोच एकदम से गायब हो जाएंगे। अगर आप जो है इसे नाली में रख देंगे ना, जाली जहाँ पर लगी रहती है नाली की, वहाँ पर रख देंगे, तो देखिए जितने भी कीड़े मकोड़े हैं घर के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसकी गंध बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत तेज़ होती है। तो इसे आप जो है इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्प्रे बनाया है उसको आप खिड़की, दरवाजे पर, पर्दे के पीछे, सब जगहों पर इसका छिड़काव कर दीजिए। जितना भी मकड़ी है, मक्खी है, मच्छर हैं, छोटे मोटे से कीड़े मकोड़े बारिश में बहुत पनपते रहते हैं, तो उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। सिंक में, वॉश बेसिन में आप इस पानी को ज़्यादा बनाएं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये देखिए जहाँ पर आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और आपको पता है ना कि अलमारी के अंदर, बक्से के अंदर बहुत ज़्यादा कॉकरोच घुस जाते हैं, तो आप जो है अलमारी के दराज पर इस तरह से इस स्प्रे को कर दीजिए। देखेंगे इसकी गंध से कॉकरोच वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे।